नमस्कार दोस्तों, के टेक सॉल्यूशन चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। जैसा कि अभी 2024 में जो एग्ज़ाम हुए थे हमारे मार्च फरवरी, तो उसमें हमारे जो बच्चों की रिक्वायरमेंट आई थी, जैसे कि अभी रिज़ल्ट आया था हमारा मई महीने में, और जिसको इम्प्रूवमेंट करनी है तो उनका शेड्यूल जारी हो गया है सीबीएसई का। तो जैसे कि हम आपको दिखाना चाहेंगे जो हमारा शेड्यूल रहेगा। देखिए सर्कुलर जो आया हुआ है, इसमें जो हमारा सर्कुलर आया हुआ है ओनली फॉर स्कूल्स इन रिस्पेक्ट ऑफ रेगुलर स्टूडेंट, ये रेगुलर स्टूडेंट के लिए आया हुआ है। इसमें क्या है, ऑनलाइन सबमिशन ऑफ लिस्ट कैंडिडेट बाय स्कूल फॉर क्लास 10th एंड 12th 2024 सप्लीमेंट्री एग्जाम्स फॉर रिक्वायरमेंट। पहला चांस इसका रिक्वायरमेंट का रहेगा। इम्प्रूवमेंट फॉर परफॉर्मेंस पास्ट आफ्टर रिप्लेसमेंट ऑफ सब्जेक्ट इन 2000 मेन एग्जाम। जो मेन एग्ज़ाम में हमारा बच्चों के मार्क्स किसी सब्जेक्ट में लगता है उसको कम आए हैं, उसने मेहनत बहुत ज़्यादा की थी, तो वो क्या कर सकता है, वो अपना फॉर्म है वो जाके अप्लाई कर सकता है। अगर उसको लगता है कि भाई मैं दोबारा से अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकता हूँ, वोट कर सकता हूँ, गेट कर सकता हूँ, तो देन क्या है कि वो अप्लाई कर सकता है। उसका शेड्यूल टोटली जारी हो गया है। जो कि हमारा सेशन 23-24 रहा था, उसका जो डेट थी वो 31/5/2024 फ्राइडे से स्टार्ट है। जो बच्चा कंपार्टमेंट है, जैसे उसकी रिपीट आई हुई है किसी एग्ज़ाम पेपर में, या उसके मार्क्स कम आए हुए हैं और वो दोबारा पेपर देना चाहता है, तो वो उसको भर सकता है। उसके लिए सीबीएसई ने पूरा शेड्यूल जारी कर दिया है। अब इसमें क्या है कि हम अगर देखना चाहें हमें, तो इसमें पूरी डिटेल दी गई है, लेकिन हम इसमें वही चीज़ देखेंगे जो हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब इम्पोर्टेंट क्या है, एलिजिबल कौन है। एलिजिबल क्राइटेरिया है फॉर क्लास 12 10th शेड्यूल सप्लीमेंट्री एग्जाम 2024 फी स्ट्रक्चर है। डिटेल्स प्रोसीडर टू सबमिटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन है। लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट इन विच सप्लीमेंट्री एग्जाम विल बी कंडक्टेड। कॉपी ऑफ वाइड एडमिन विद द रिक्वेस्ट अपलोड सीबीएसई वेबसाइट पे ये किया गया। अब देखिए एलिजिबल क्राइटेरिया क्या है, बच्चा रेगुलर होना चाहिए, पेड बोर्ड एग्ज़ाम 2024 में बैठना चाहिए, जिसने उसके थ्रू रिक्वायरमेंट आई है उसमें उसने पेपर दिया है। रेगुलर स्टूडेंट हु अपीयर्ड इन बोर्ड एग्जाम 2024 थरो अपलेटेड टू द बोर्ड विद 6 सब्जेक्ट एंड प्लेस्ड इन रिक्वायरमेंट इन 2 सब्जेक्ट आर एलिजिबल। जिसकी क्या रिक्वायरमेंट आई है 2 सब्जेक्ट में, वो फॉर्म भर सकता है। रेगुलर स्टूडेंट हु अपीयर्ड इन सब्जेक्ट बोर्ड एग्जामिनेशन 2024, सबसे पहले कंडीशन क्या है कि 2024 है, जिसने एग्ज़ाम दिए थे फरवरी में जो एग्ज़ाम हुए थे, उसमें वो बच्चा पेपर दे चुका है और जिसका रिजल्ट अभी आया है वो इसमें एलिजिबल रहेगा। चाहे वो इम्प्रूवमेंट करना चाहे, चाहे वो अपना डिपार्टमेंट का पेपर देना चाहे, उसी बच्चे का अभी पेपर होने का ये क्या है शेड्यूल जारी किया। ऐसे ही 10वीं में जो एलिजिबिलिटी दिखाई गई है वो दिखाई गई है। अब इसमें क्या है, क्लास शेड्यूल है सप्लीमेंट्री एग्जाम का 2024 का क्या शेड्यूल दिया गया है। फॉर्म 16 जुलाई 2024 मंडे से तक ही आप इसको में जो एग्ज़ाम रहेगा वो होगा, 16 जुलाई से स्टार्ट होगा। और डिटेल के लिए आप शिफ्ट वन इशूड बाई सीबीएसई, इन्होंने क्या किया, डेट शीट जो अगर ज़्यादा जानकारी लेनी है अभी किसी का एग्ज़ाम होगा क्या नहीं होगा, तो वो सीबीएसई आपकी क्या है डेट शीट शेयर करेगा, उसमें आप चेक कर सकते हैं। ऐसे +2 का रहेगा, ओनली 1 डे पेपर होगा 16 जुलाई को +2 क्लास के लिए, जिसमें कि वो अपना एग्ज़ाम पेपर दे सकते हैं। अब क्या रहेगा, फ़ी एंड शेड्यूल फॉर लिस्ट ऑफ कैंडिडेट फॉर क्लासेस 10th एंड 12th सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन 2024। अब इन्होंने क्या दिया, विदाउट लेट फीस स्कूल इन इंडिया, जो इंडिया में है उनका 300 पर सब्जेक्ट फीस रहेगी, बिना लेट फीस के रहेगी। जो नेपाल में है उनकी 1000, जो आउटसाइड ऑफ इंडिया है 2000 पर सब्जेक्ट रहेगी। शेड्यूल क्या है, 31
तारीख से 31 जो मई है आज की डेट है, यहाँ से हम इसका शेड्यूल भर सकते हैं और 15 जून तक हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर कोई भी स्टूडेंट है, कैंडिडेट है, तब तक अप्लाई नहीं कर पाता तो क्या है, उसके लिए इन्होंने लेट फीस का प्रावधान रखा हुआ है। अब शेड्यूल फॉर फ़ी पेमेंट का क्या शेड्यूल रहेगा, डेट ऑफ फाइनल जो एलओसी डाटा प्लस 2 डेज। क्या है, इन्होंने क्या कहा है कि भाई 15 तक तो हम कोई भी परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी कारणवश पेमेंट नहीं कर पा रहा है स्टूडेंट या कैंडिडेट, तो वो क्या करेगा, वो 2 दिन उसको एक्स्ट्रा दिए गए हैं जो कि 17 जून तक रहेगा। लेट फीस क्या रहेगी, 2000 रुपये आपकी लेट फीस रहेगी अगर 15 जून के बाद कोई भी बच्चा फॉर्म अप्लाई करता है, या 17 जून के बाद कोई भी फ़ीस अप्लाई करना चाहेगा तो उसकी क्या रहेगी, 2000 रुपये लेट फीस लग जाएगी। यानी कि जो पर सब्जेक्ट रहेगा 300 तो रहेगा, लेकिन साथ में 2000 रुपये आपको पे करना पड़ेगा। उसका क्या शेड्यूल रहेगा, 16 जून से 17 जून, यानी कि 2 ही दिन इसमें दिए गए हैं, प्लस 2 दिन आपको फीस के दिए गए हैं, प्लस 19 जून तक आपको 2 दिन दिए गए। कंडीशन और आपकी जो है इसमें दी गई है। अब इसमें आप सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम भर सकते हैं। 10th है, जो सब्जेक्ट्स आपको दिए गए हैं, सब्जेक्ट कोड दिए गए हैं, सब्जेक्ट नेम दिए गए हैं, आप ये चेक कर सकते हैं। ऐसे ही आपके +2 के दिए गए हैं सब्जेक्ट और आपके जो कोड हैं वो टोटली दिए गए हैं। तो ये आपका शेड्यूल रहेगा। जैसे ही परफॉर्मा का लिंक ओपन हो जाता है आपको उसके बारे में भी जानकारी दी जाएगी। तो तब तक हमारा जो चैनल है के-टेक, जिसका पर्पज़ आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाना है, आपको कंप्यूटर की नॉलेज देना है, कंप्यूटर के शॉर्टकट्स की नॉलेज देना है, तो आप हमें फॉलो, लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक के लिए जैसे अब परफॉर्मा ओपन होगा तब तक हम परफॉर्मा की वीडियो बना के भी आपको एक अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ डाल दी जाएगी। हम चाहेंगे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाएं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।